तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अश्विन माह की शरद पूर्णिमा के बाद जब आसमान में चांद अपनी 16 कलाओं से जगमगा रहा था, तब एक छोटे से गाँव में, जहाँ चारों ओर हरियाली और शांति थी, एक अजीब घटना घटी। उस गांव का नाम प्रकाशपुर था। यहाँ के लोग बड़े ही सरल और धार्मिक थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटी सी देवी की प्रतिमा थी। गांव वाले इस प्रतिमा को वन देवी कहते थे। हर साल नवरात्रि में वे वन देवी की पूजा बड़ ही धूमधाम से करते थे। इस साल भी सबने मिलकर भव्य आयोजन की तैयारी की थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धर्म बाबा ने एक सपना देखा। सपने में वनदेवी प्रकट हुई और उन्होंने बाबा से कहा, धर्म, इस बार मेरी पूजा में कोई भी बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। न कोई महंगी सजावट, न कोई लाउडस्पीकर का शोर। मुझे सिर्फ तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा चाहिए। मेरे 9 रूपों की पूजा 9 अलग अलग गुणों के साथ करो। धर्म बाबा ने जब ये बात गांव वालों को बताई तो कुछ लोग थोड़े निराश हुए। उन्हें लगा कि बिना भव्यता के पूजा का क्या मतलब। लेकिन धर्म बाबा ने सबको समझाया, देवी ने हमें सही मार्ग दिखाया है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। पहला दिन गांव के लोगों ने देवी शैलपुत्री की पूजा की। उन्होंने अपनी सारी हठधर्मिता त्याग दी और विनम्रता के साथ देवी के सामने नतमस्तक हुए। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए गांव वालों ने अपनी सारी अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया और ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा के दौरान उन्होंने अपने भीतर के क्रोध को शांत किया और शांति के महत्व को समझा। चौथा दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करते हुए उन्होंने अपने मन में बसी सारी नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया। पांचवा दिन देवी स्कंदमाता की पूजा में उन्होंने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की मदद करने का प्रण लिया। छठा दिन देवी कात्यायनी की पूजा के दौरान गांव की महिलाओं ने अपनी ईर्ष्या को छोड़ दिया और एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। सातवां दिन देवी कालरात्रि की पूजा में उन्होंने अपने मन के सारे भय को दूर किया और साहस के साथ जीने का निर्णय लिया। आठवां दिन देवी महागौरी की पूजा करते हुए उन्होंने अहंकार का त्याग किया और सादगी को अपनाया। और 9वां दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा के साथ उन्होंने इन सभी दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की। इस बार की पूजा में कोई बड़ा जश्न नहीं था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन एक ऐसी शांति और खुशी थी जो उन्होंने पहले कब बड़ी ही महसूस नहीं की थी। जब नवरात्रि समाप्त हुई तो गांव में एक अद्भुत बदलाव आया। लोगों में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ गया। वनदेवी की प्रतिमा पहले से ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। धर्म बाबा मुस्कुराए और बोले, यही है सच्ची पूजा, जब हम देवी को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजते हैं। नवरात्रि के बाद प्रकाशपुर गांव में जो बदलाव आया था, वह सिर्फ लोगों के व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहा। गांव के वातावरण में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वनदेवी की प्रतिमा थी, वहां अचानक एक नया फूल खिलने लगा, जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। यह एक ऐसा फूल था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। गांव वाले इसे आस्थापुष्प कहने लगे। धर्म बाबा ने बताया कि यह फूल देवी की प्रसन्नता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जब हम मन से पवित्र होते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ जुड़ जाती है। गांव वालों ने अब हर सुबह उस फूल को तोड़कर देवी को चढ़ाना शुरू किया, लेकिन हर बार एक नया फूल खिल जाता था। यह एक चमत्कार था। एक दिन शहर से एक लालची व्यापारी घनश्याम गांव में आया। उसने लोगों से आस्था पुष्प के बारे में सुना और उसकी सुंदरता और सुगंध से आकर्षित हुआ। उसने सोचा कि अगर वह इस फूल को शहर में बेचता है तो बहुत पैसा कमा सकता है। उसने धर्म बाबा से कहा, बाबा, मैं इस फूल को बड़े पैमाने पर उगाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसका बीज दे सकते हैं? धर्म बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस फूल का बीज नहीं होता। ये सिर्फ वहीं खिलता है जहाँ सच्ची श्रद्धा और पवित्रता होती है। घनश्याम को बाबा की बात पर यकीन नहीं हुआ। वह रात में चुपके से पीपल के पेड़ के पास गया और फूल को उखाड़ने की कोशिश की ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, उसकी सारी चमक फीकी पड़ गई और वह मुरझा गया।
घनश्याम डर गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार यही हुआ। घनश्याम ने हार मान ली और निराश होकर धर्म बाबा के पास गया। उसने अपनी सारी लालच और चोरी की बात कबूल कर ली। धर्म बाबा ने उसे समझाया, घनश्याम, कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये फूल तुम्हारी लालच की ऊर्जा को महसूस कर लेता है और अपनी पवित्रता खो देता है। ये फूल सिर्फ उन्हीं हाथों में खिलता है जो सेवा और भक्ति के लिए होते हैं, न कि व्यापार के लिए। घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वहीं रुककर सेवा करने का फैसला किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर भी पवित्रता और निस्वार्थता की भावना जागने लगी। कुछ समय बाद जब घनश्याम ने बिना किसी लालच के सिर्फ देवी को अर्पित करने के लिए आस्था पुष्प को छुआ, तो वह फूल पहले से भी ज्यादा तेजस्वी हो गया। घनश्याम ने महसूस किया कि सच्ची दौलत धन नहीं, बल्कि शुद्ध मन और निस्वार्थ कर्म है। और इस तरह प्रकाशपुर गांव में एक नया सबक मिला कि प्रकृति और ईश्वर का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हमारा इरादा शुद्ध हो। यह आस्था पुष्प गांव वालों के लिए सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि उनकी शुद्धता और विश्वास का प्रतीक बन गया। घनश्याम के मन में बदलाव आने के बाद प्रकाशपुर गांव की पवित्रता और भी गहरी हो गई थी। आस्था पुष्प अब न केवल पीपल के पेड़ के नीचे, बल्कि गांव के हर घर के आंगन में खिलने लगा था, जहां लोग सच्चे मन से सेवा करते थे। एक दिन गांव के मुखिया को एक पत्र मिला। ये पत्र पास के एक बड़े शहर के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य ने भेजा था। डॉक्टर आदित्य ने सुना था कि प्रकाशपुर में एक चमत्कारी फूल खिलता है जिसमें अद्भुत गुण है। वह उस फूल का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहते थे। डॉक्टर आदित्य गांव में आए। वह एक तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे, जो हर चीज को प्रमाण और तर्क की कसौटी पर परखते थे। उन्होंने गांव में आकर आस्था पुष्प को देखा और उसकी खुशबू तथा सुंदरता से बेहद प्रभावित हुए। लेकिन जब उन्होंने उसे एक शीशे की बोतल में बंद करने की कोशिश की तो फूल मुरझा गया। उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन हर बार यही हुआ। डॉक्टर आदित्य ने धर्म बाबा से पूछा, बाबा, ये कैसे संभव है? इस फूल में ऐसा क्या है कि यह किसी भी भौतिक कंटेनर में अपनी ऊर्जा खो देता है? धर्म बाबा मुस्कुराए और बोले, वैज्ञानिक, ये फूल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। आप इसे अपनी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि अपने हृदय में रख सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खिलता है जिनका हृदय शुद्ध होता है। डॉक्टर आदित्य को ये बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि बाबा पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। वह निराश होकर शहर लौट गए। शहर में डॉक्टर आदित्य बेचैन रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा फूल कैसे हो सकता है जो विज्ञान के नियमों को चुनौती दे। उन्होंने कई रातों तक इस पर विचार किया और अंततः उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। वह वापस प्रकाशपुर गए और इस बार एक वैज्ञानिक बनकर नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु छात्र बनकर गए। उन्होंने धर्म बाबा से कहा, बाबा, मैं इस फूल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आपके बताए रास्ते से समझना चाहता हूँ। धर्म बाबा ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें गांव की सेवा करने के लिए कहा। डॉक्टर आदित्य ने बच्चों को विज्ञान पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने विज्ञान को आध्यात्मिकता से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि कैसे ब्रह्मांड के नियम भी एक दिव्य शक्ति से चलते हैं। उन्होंने लोगों की मदद की और बिना किसी स्वार्थ के अपना समय और ज्ञान गांव वालों को दिया। जब डॉक्टर आदित्य ने सच्चे मन से सेवा करते हुए आस्था पुष्प को छुआ, तो वह फूल पूरी तरह से खिल गया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान नहीं, बल्कि विश्वास की आवश्यकता होती है। गांव वालों ने एक और सबक सीखा, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। डॉक्टर आदित्य ने अपनी प्रयोगशाला में आस्था पुष्प का कोई नमूना नहीं लिया, लेकिन अपने हृदय में उसका ज्ञान ले गए। उन्होंने अपनी अगली किताब का नाम रखा, आस्था का विज्ञान। इस तरह प्रकाशपुर गांव न केवल भक्ति का, बल्कि ज्ञान और विज्ञान के मिलन का भी प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।